आप सभी का स्वागत। आज हमारी जर्नी में सेशन नंबर 16 है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि अब हम एलिमेंट्री रीडिंग समाप्त करके एडवांस रीडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। क्या फर्क है एलिमेंट्री और एडवांस रीडिंग में, ये जानने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट्री रीडिंग में हमने सिंगल सिलेबल वर्ड्स पढ़े। सिंगल सिलेबल वर्ड्स का मतलब क्या? ऐसे शब्द जिनमें एक ही वॉवेल होता है या वॉवेल की एक ही आवाज होती है। सिंगल सिलेबल में कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो वॉवेल होते हैं, लेकिन वो दो वॉवेल लग के आते हैं और उन्हें पढ़ने के समय हम क्या करते हैं? पहला करता है काम, दूसरा करता है आराम और एक वॉवेल को भूल जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे शब्द हमने पढ़े जिसमें वो शब्द ई से समाप्त हुआ और ई के पहले भी एक वॉवेल था, तो ई से समाप्त होने वाले शब्दों में हम ई को भूल गए और उसके पहले वाले वॉवेल का नाम लिया, आवाज नहीं। तो अगर आपने ध्यान दिया तो आपको ये समझेगा कि पिछले 15 सेशन में हमने जो वर्ड्स पढ़ना सीखा वो सारे ऐसे वर्ड्स थे जिसमें एक दफा एक ही वॉवेल आया, या फिर अगर दो वॉवेल आए भी तो हम उसमें से एक वॉवेल को भूलकर सिर्फ एक ही वॉवेल का हमने नाम लिया। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं सिंगल सिलेबल वर्ड्स। ये 4, 5, 6 अक्षरी, 3 अक्षरी तो होते ही है, बट अप टू 5 to 6 लेटर्स भी जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमने मैजिक वर्ड जरूर पढ़े, जहां हमने छोटे छोटे सिंगल सिलेबल वर्ड्स आपको अलग अलग तोड़ के दिए और कहा अब ये टूटे हुए शब्दों को मन में पढ़ो और इन सभी टूटे हुए शब्दों को एक साथ जोर से बोलो। तो मैजिक वर्ड्स में हमने आपको सिंगल सिलेबल से अधिक यानी मल्टी सिलेबल वर्ड्स दिए। मल्टी यानी अनेक, मल्टी सिलेबल वर्ड्स दिए जिसमें वॉवेल्स की एक से अधिक आवाजें आई, लेकिन हमने वे सारे शब्द आपको तोड़ कर दिए और आपने टूटे हुए शब्दों को मन में पढ़ा और उस पूरे शब्द को अखंड अपने मुंह से पढ़ा। एडवांस रीडिंग में अब हम ऐसे शब्द पढ़ेंगे जो कि मल्टी सिलेबल है, मतलब उनमें एक से अधिक वॉवेल्स की आवाजें हैं। तो एलिमेंट्री रीडिंग का जो मैजिक वर्ड था और एडवांस रीडिंग के वर्ड्स में क्या फर्क होगा? स्टूडेंट्स, अब हम आपको शब्द तोड़ के नहीं देंगे, शब्द तोड़ना भी आपको है और पढ़ना भी आपको है। तो एडवांस रीडिंग आज का 16वां सेशन और कल का 17वां सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस है। अगर ये सेशंस में जो पढ़ाया जा रहा है अगर आपको ठीक से समझ गया, तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको ठीक से समझ गया तो आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द पढ़ पाएंगे। तो अंग्रेजी का कोई भी शब्द पढ़ने के लिए इस सीरीज के पहले 15 सेशन प्लस आज और कल का सेशन जिसमें आप शब्द तोड़ना सीखेंगे, इन 17 सेशन की मदद से आप अंग्रेजी में कोई भी शब्द पढ़ पाओगे। तो बिना देरी किए हुए आज का एडवांस रीडिंग का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एडवांस्ड वर्ड्स की रीडिंग शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है VCV और VCC। V यानी वॉवेल और C यानी कॉन्सोनेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें जो अंग्रेजी का बड़ा शब्द पढ़ना है उस शब्द में वॉवेल को ढूंढना है और वॉवेल के आगे के 2 अक्षर हमें देखने हैं। अगर वॉवेल को लगकर जो अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद जो अक्षर आया है वो वॉवेल है, तो ये बन गया VCV। अगर वॉवेल के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद फिर से कॉन्सोनेंट है, तो ये बन गया VCC। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिनमें हम VCV और VCC ढूंढने का प्रयास करेंगे। आपके स्क्रीन पर शब्द आ रहा है VENEDICTION। सबसे पहले TION शन यानी कि टेल वर्ड हो गया, तो इसको हमने अंडरलाइन करके बाजू में रख दिया। शुरुआत करते हैं लेफ्ट से। लेफ्ट से जब मैं निकला तो मुझे पहला वॉवेल दिखा E। E के बाद है N जो कि है कॉन्सोनेंट और उस N के बाद है E
जो कि है वॉवेल, तो ये ई एन ई बन गया वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल यानी वी सी वी। अगला वॉवेल फिर से ई है और इस ई के बाद आ रहा है डी और डी के बाद आ रहा है आई, तो ये भी हो गया वी सी वी। तो इस शब्द में दो वी सी वी है। आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला शब्द है ए डबल टी आर ए सी टी आई ओ एन। टी आई ओ एन तो टेल वर्ड है, अंडरलाइन करके साइड में रख देंगे। लेफ्ट से शुरुआत करेंगे। अरे इस शब्द की शुरुआत ही वॉवेल से हो रही है, तो मैंने इस वॉवेल को देखा। इस वॉवेल के तुरंत पश्चात दो सेम लेटर आ रहे हैं। जब दो सेम अक्षर आएंगे तब हम उन दो अक्षरों को एक ही अक्षर समझेंगे। तो डबल टी को मैं एक ही टी समझ के उसको लिख दूंगा कॉन्सोनेंट। तो ए के बाद आया कॉन्सोनेंट और इस कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है आर जो कि और एक कॉन्सोनेंट है। तो मेरे जो तीन अक्षर है वो है वी सी सी। आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला वॉवेल जो है वो है ए। इस ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है जो कि सी, लेकिन सी के बाद तो मेरा शब्द समाप्त हो गया क्योंकि टी आई ओ एन तो मेरा टेल वर्ड है। मतलब इस शब्द में मेरे पास एक ही तीन अक्षरों का कॉम्बिनेशन है और वो है वी सी सी। और एक उदाहरण लेते हैं। मेरी स्पेलिंग है ई एक्स पी ई एन डी आई टी यू आर ई। इसमें हम वी सी वी और वी सी सी ढूंढते हैं। टी यू आर ई टेल वर्ड है। उच्चार चर अंडरलाइन करके साइड में रख दीजिए। शब्द को लेफ्ट से शुरुआत करते हैं। ई वॉवेल, इस ई के बाद आया है एक्स जो कि है कॉन्सोनेंट और इस कॉन्सोनेंट के बाद आया है पी जो कि है और एक कॉन्सोनेंट। तो पहला कॉम्बिनेशन है वी सी सी। जर्नी जारी रखते हैं। मेरा अगला वॉवेल है ई। इस ई के बाद मेरा कॉन्सोनेंट है एन और इस एन के बाद और एक कॉन्सोनेंट आया है डी। तो मेरा अगला कॉम्बिनेशन है वी सी सी। मतलब इस शब्द में एक टेल वर्ड है टी यू आर ई और दो वी सी सी कॉम्बो है। पहला वी सी सी कॉम्बो है ई एक्स पी और दूसरा वी सी सी कॉम्बो है ई एन डी। और एक शब्द देखते हैं आर ई एस आई डी ई एन टी आई ए एल। हम जानते हैं कि टी आई ए एल तो एक टेल वर्ड है। टी आई ए एल का उच्चार होता है शियल, तो इसको हम अंडरलाइन करके साइड में रख देंगे और फिर शब्द को लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। मेरा पहला वॉवेल है ई। ई के बाद एस और एस के बाद आई यानी ई एस आई बन गया वी सी वी। शुरू रखते हैं। इसमें अगला वॉवेल है आई। आई के बाद आया है डी कॉन्सोनेंट और डी के बाद वॉवेल है ई यानी ये हो गया वी सी वी। मेरा अगला वॉवेल है ई। इस ई के बाद एन आया है जो कि है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसके बाद तो कुछ नहीं है क्योंकि टेल शुरू हो गई। तो मेरे इस शब्द में दो वी सी वी कॉम्बिनेशंस है। मेरा पहला वी सी वी कॉम्बो है ई एस आई और दूसरा वी सी वी कॉम्बो है आई डी ई। और एक करूंगा और फिर आपके साथ मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा कि शब्दों में वी सी वी आया है या वी सी सी। मेरा अगला शब्द है एस यू बी एस टी ए एन टी आई ए एल। इस वर्ड में टेल है। टी आई ए एल, टी आई एल का उच्चार है शियल, तो इसको अंडरलाइन करके साइड में रख देंगे। लेफ्ट से शुरुआत करते हैं। पहला वॉवेल यू, दूसरा है कॉन्सोनेंट बी और बी के बाद आ रहा है एस टी। आपको एस दिख रहा है और क्या मैंने एस टी कहा? तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान देना है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्जॉइंट सी एच एस टी एस पी स्प। तो जब जब वो कॉन्जॉइंट दिखेंगे ना हम कोशिश करेंगे उनको तोड़ेंगे नहीं। तो जो एस टी है इसको मैं एक कॉन्सोनेंट मान के इसका उच्चार करता हूँ स्ट। तो मेरा कॉम्बिनेशन बन गया यू, यू के बाद बी और बी के बाद एस टी। तो ये बन गया बी वॉवेल सी कॉन्सोनेंट और सी कॉन्सोनेंट। अगर मैंने
गाड़ी जारी रखी तो मेरा जो अगला वॉवेल है वो है ए। इस ए के बाद आया है एन। एन के बाद तो कुछ नहीं है क्योंकि मेरा टेल शुरू हो गया। मतलब इस बड़े से वर्ड में एक्चुअल कॉम्बो है सिर्फ एक और वो कॉम्बो है VCC। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बड़े से वर्ड में VCB और VCC कैसे ढूंढना है ये आपको समझ आया होगा। मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर 5 शब्द लेके आऊंगा और हर एक शब्द को आपको प्रयत्न करना है VCB और VCC में तोड़ने का। तो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है PROVIDENTIAL। टेल अंडरलाइन करके साइड में रख देंगे। पहला कॉम्बो OVIVCB, दूसरा कॉम्बो IDEVCB। नेक्स्ट ADVENTITIOUS, शियस। टेल साइड में रख देंगे। ADVVCCENTVCC, बचा वोवेल आई लेकिन उसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए इस वर्ड में सिर्फ 2 VC कॉम्बोज है। नेक्स्ट वर्ड INTREPIDNESS। टेल अंडरलाइन करके साइड में रखेंगे। कॉम्बो है INTVCCEPIVCB। नेक्स्ट वर्ड ESTABLISHMENT। टेल। कॉम्बोज है ESTA। ST कॉन्जॉइंट होने के चलते मैं उसे तोड़ नहीं रहा हूं, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन हो गया VCB। मेरा अगला कॉम्बिनेशन है ABL जो कि है VCC, और मेरा अगला कॉम्बिनेशन है ISH। SH भी कॉन्जॉइंट होने के चलते मैं बीच में नहीं तोड़ूंगा, तो ये हो गया VC और आगे टेल शुरू हो गया। तो इस वर्ड में सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन है VCV और VCC। अगला वर्ड OSTENSIBLE, बल। कॉम्बिनेशंस OSTE। ST को मैंने तोड़ा नहीं, तो मेरा कॉम्बिनेशन है VCV। नेक्स्ट ENSVCC। इस वर्ड में 2 कॉम्बिनेशन VCV और VCC। और एक देखेंगे COMPREHENSIVE। टेल उच्चार इफ के आगे S लग गया, उच्चार सिव। कॉम्बिनेशन OMPVCC। नेक्स्ट EHEVCV। इस वर्ड में 2 कॉम्बिनेशन है VCC और VCV। अब हम नेक्स्ट पार्ट में शब्द को तोड़ने के सीखने के पश्चात अब इस टूटे हुए शब्द को पढ़ने वाले हैं। तो अंग्रेजी में कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, उस शब्द को पढ़ने के पहले 2 स्टेप्स हमने सीख लिए। क्या है वो? स्टेप 1, शब्द में अगर कोई टेल है तो ढूंढनी है, उसे अंडरलाइन करके साइड में रख देनी है। स्टेप 2, टेल को छोड़कर बचे हुए शब्द में जो लेटर्स हैं उनमें हमें VCV और VCC कॉम्बो ढूंढना है। स्टेप 3, ये जो हमने VCC और VCV कॉम्बो ढूंढने हैं, इस कॉम्बो को हमें तोड़ना है। अगर VCV कॉम्बो रहा तो हमें V और C के बीच में तोड़ना है, और VCC कॉम्बो रहा तो हमें C और C के बीच में तोड़ना है। ये स्टेप 3 करने के बाद हमारा बड़ा शब्द छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाएगा। ऐसे छोटे छोटे हिस्से जिनमें एक टाइम में एक ही वॉवेल होगा, और अगर 2 वॉवेल रहे भी तो या तो वो साथ में चिपक के आए 2 वॉवेल्स टुगेदर, या फिर उस छोटे भाग में एक वॉवेल आ रहा है और वो भाग ई से समाप्त हो रहा है, ई एंडिंग वर्ड। अब हम कोई भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। टूटे हुए हर एक हिस्से को मन में पढ़ना है
और हर एक हिस्से को मन में पढ़ने के पश्चात उस पूरे शब्द को मुंह से अखंड जोर से पढ़ना है। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक एक करके बहुत सारे शब्द आएंगे। वो शब्द में टेल ढूंढी जाएगी, वीसीवी और वीसीसी ढूंढा जाएगा, इन कॉम्बिनेशन को तोड़ा जाएगा। उसके पश्चात मैं वो शब्द टूटा हुआ हर एक हिस्सा पढ़ूंगा और फिर सारा शब्द अखंड पढ़ूंगा। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन, एट्रैक्शन, एट्रैक्शन, एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन, एक्सपंक्शन, एक्सपंक्शन, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, repetition, repetition, suggestion, suggestion, subsection, subsection, expenditure, expenditure, contracture, contracture, discomfiture, confidential, providential, providential, adventitious, adventitious, expectedness, expectedness, intrepidness, intrepidness, entrenchment, entrenchment, encroachment, encroachment, infotainment, infotainment, establishment, establishment, delectable, delectable, surreptitious, comprehensive, retrospective, retrospective, serendipitous, serendipitous, sacrilegious, sacrilegious, indoctrinate, indoctrinate, discriminate, discriminate, distribute, distribute, contribute, टेल है या नहीं है ढूंढना। स्टेप 2, शब्द में वीसीवी और वीसीसी कॉम्बो को ढूंढना। स्टेप 3, वीसीवी कॉम्बो को वी और सी के बीच में तोड़ना, वीसीसी कॉम्बो को सी और सी के बीच में तोड़ना। स्टेप 4, बड़े शब्द को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के पश्चात हर एक छोटे भाग को मन में पढ़ना, लेकिन मुंह से बोलते समय पूरा शब्द एक साथ अखंड पढ़ना। अगले सेशन में मैं आज जो पढ़ाया है उस सब की फिर से एक बार रिवीजन लूंगा और हम अधिक शब्द तोड़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको फायदेमंद लगा होगा। मैं चाहता हूं कि आज जो पढ़ाया है उसके बेसिस पर आप टेक्स्ट बुक के वर्ड्स को तोड़ने की प्रैक्टिस करें। अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक आप सब ख्याल रखिए। हैव फन।